नंबर 1, बीवी भले आपका मर्तबा, शान व शौकत और मालो दौलत देखकर आपके निकाह में आई हो, मगर घर बसाने के लिए उसे इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत की शदीद तलब होती है। नंबर 2, वो बीवी जो इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत पेश करने के बावजूद भी मर्द से खुश नहीं होती, दरअसल उसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द ज़रूर होता है। नंबर 3, वो बीवी जो घर में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हो मगर इसके बावजूद अपने खामद का एहतराम करती हो, यकीनन ऐसी औरत जन्नत की हूरों से भी बुलंद मुकाम रखती है। खामद के पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद हो मगर फिर भी बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द उसकी जिस्मानी तलब पूरी करे। नंबर 5, खामद और बीवी घर का माहौल मिलकर बनाते हैं, वो चाहें तो घर जन्नत का मंजर पेश करे या जहन्नम नुमा बन जाए। नंबर 6, बिस्तर पर औरत की सबसे बड़ी तलब ये नहीं होती कि खामद फौरी आखिरी हद पर पहुंच जाए, बल्कि बीवी बहुत सुकून के साथ सफ़र की इब्तिदा करती है और पूरी तवज्जो के साथ आखिरी मंजिल की तरफ जाती है। मर्द अगर अपना सफ़र तेज़ तेज़ तय कर ले और बीवी बहुत पीछे रह जाए, तब वो खामद से बदजन होना शुरू हो जाती है। नंबर 7, बीवी घर की तमाम जिम्मेदारियां कबूल कर ले तो मर्द की सारी तवज्जो बीवी में हो जाती है, क्योंकि मर्द बाज़ औक़ात बीवी की छोटी छोटी मेहरबानियों की मुरव्वत में आता चला जाता है, फिर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। नंबर 8, बीवी का इखलाक पहला हथियार होता है जो मर्द पर कारगर साबित होता है। बीवी खुश इखलाक और खुश गुफ्तार हो तो खामन उसकी बहुत सारी खामियों को भी नज़रअंदाज करके उसे अपने दिल में बसा लेता है। बदलिहाज और बदतमीज़ बीवी जितनी भी खूबसूरत, जवान और अमीर क्यों ना हो, वो खामद की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहती है। बद कलामी अच्छे खासे रोमांटिक मर्द को भी ठंडा मिजाज बना देती है। मर्द के जज्बात बीवी के हुस्न से ज़्यादा हुस्न सलूक से उभरते हैं। नंबर 10, मर्द में मर्दानगी और रोमांस अगर बीवी के साथ सिर्फ बिस्तर पर ही उभरें और सारा दिन मर्द अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे भी ना हो, तो समझ लीजिए वो कंप्रोमाइज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। नंबर 11, वो खामन जो बिस्तर पर घोड़े की मानद हो मगर बाकी वक्त गाय की तरह चुपचाप रहे, तो समझ लीजिए ऐसा मर्द सिर्फ सेक्स का शौकीन होता है, उसमें रोमांस की हिस्स होती ही नहीं। नंबर 12, बीवी को सेक्स से ज़्यादा रोमांस की तलब होती है। रोमांस असल मोहब्बत और प्यार का इजहार है। सेक्स तो आग का शोला है जो भड़कने के बाद जल्द या बदेर बुझ जाता है। नंबर 13, जो बीवी बहुत ज़्यादा बातूनी और चर्ब ज़ुबान होती है, वो मर्द को जिनसी इश्तियाल तो दे सकती है मगर कभी रोमांस और मोहब्बत पर मायल नहीं कर सकती। ऐसी औरतें मोहब्बत मिजाज मर्दों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। नंबर 14, अक्सर मर्द उस वक्त दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं जब उनकी बीवियां बदलिहाजी और बदतमीज़ी से पेश आती हैं, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, या जब मर्द को उनके कुर्ब की तलब होती है तो वो अपनी अहमियत जतलाने के लिए किनारा कशी के बहाने तराशती हैं। नंबर 15, बीवी मर्द से मोहब्बत के हजार दावे कर ले मगर मर्द को अपनी बीवी की तरफ से की गई मोहब्बत रूहानी और जिस्मानी सुकून की सूरत में ही महसूस होना ज़रूरी होता है। बीवी शौहर को ज़हनी और जिस्मानी सुकून दे रही हो तो उसे दावा करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। नंबर 16, बीवी को अपने शौहर से सब कुछ मिल भी जाए तब भी वो प्यार मोहब्बत की भूख और प्यास महसूस कर रही होती है। इसलिए मर्द मामूली सी मोहब्बत पेश करके मुतमिन मत रहे, अब वो मज़ीद तलब नहीं रखती। नंबर 17, बहुत सारी औरतें अपने शौहर को मिक्स सिग्नल्स देती हैं कि उन्हें मर्द की तलब हो रही है। मर्द बाज़ औक़ात उनके इस अभाम को समझ नहीं पाते। औरतें दिल में खुद ही बात बिठा लेती हैं कि मर्द उनको नज़रअंदाज कर रहा है, हालांकि मर्द को तब औरत की असल बात का इल्म ही नहीं होता। नंबर 18, बिस्तर पर रोमांस और मुबाशरत का एक अलग जायका होता है।
जबकि उठते बैठते और आउटिंग पर घूमते घुमाते वक्त हल्का फुल्का टच भी औरत को बहुत सुकून देता है। अक्सर औरतें इस तलब को बहुत मिस करती हैं। नंबर 19, मर्द के जिस्म से खारिज होने वाला हार्मोन फेरोमोन औरत को अपनी तरफ खींचता है और मायल करता है, जबकि औरत के जिस्म से खारिज होने वाला यही हार्मोन मर्द को कशिश करने का बायस बनता है। किसी मर्द या औरत के जिस्म में जितना ज़्यादा यह हार्मोन पैदा होता है वो उतना ही ज़्यादा अपने सिनफ़े मुखालफ के लिए पुरकशिश होता है। नंबर 20, प्यार मोहब्बत और महज एक दूसरे को मजबूरी में मुतमईन रखने की ज़ुबान अलग होती है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी या कोई बीवी अपने शौहर को अंदर से कबूल ना कर रही हो तो मेल जोल और मुबाशरत के दौरान वाज़ेह निशानियां ज़ाहिर हो रही होती हैं। अगर कोई मर्द या औरत इस कमी को महसूस करना शुरू कर दे तो वो जल्द अपने पार्टनर से अलग होने लग जाता है।